नमस्कार बच्चों। अभी आपने कक्षा 8 के चार पाठ में आपको कुछ समझ में आया होगा। अब ये पाठ 5 है। पाठ 5 जिसका शीर्षक है चिकित्सका चरकः। चिकित्सक माने होता है दवा करने वाला। चरका ये प्राचीन काल के ये वैद्य थे। आजकल की भाषा में डॉक्टर कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये वैद्यगिरी किया करते थे। तो इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि ये वैद्य थे और वैद्यगिरी का उन्हें अच्छा अनुभव था। उसी कारण उन्होंने ये पाठ उन्हीं के बारे में लिखा गया है। शरीर मादाय खलु धर्म साधनम इति शास्त्रम वाक्यम सर्वथा। तो शरीर मादाय, ये शरीर ही धर्म साधनम, संपूर्ण धर्म का साधन है। यानी आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सभी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप किस प्रकार के कार्य करेंगे, न सामाजिक न धार्मिक। तो शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम इति शास्त्रम वाक्यम सर्वथा। तो इसके लिए बताया गया है कि सबसे पहले हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने से हमारे संपूर्ण धार्मिक कार्य हो सकते हैं, क्योंकि बिना शरीर के तो आपका कोई कार्य होगा नहीं। तो इसलिए कहा है इति शास्त्रम वाक्यम सर्वथा। ये शास्त्रों में वाक्य कहे हैं जो सर्वथा उचित है। अर्थात मनुष्य को अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी तरह से रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य ही अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता है। यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं है तो वो किस प्रकार का कार्य कर सकता है। अर्थात बिना शरीर के न तो उससे धार्मिक कार्य होंगे और न सामाजिक कार्य। तो इसके लिए सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है, जैसा कि हमारे चिकित्सक चरक ने कहा है। स्वस्थेन शरीरेण बिना जीवन यात्रा कथम सिद्ध्यति। स्वस्थेन माने स्वस्थ, शरीर माने शरीर के, बिना माने नहीं। जीवन यात्रा कथम माने कैसे, सिद्ध्यति माने पूर्ण। तो स्वस्थ शरीर के बिना हमारी जीवन यात्रा कैसे सफल होगी। अर्थात जब हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी हम धार्मिक सामाजिक कार्य कर सकते हैं। और यदि शरीर ही अस्वस्थ है तो हम किस प्रकार के कार्य करेंगे। स्वयं पलंग पर पड़े रहेंगे और कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। तो चरक ने कहा है कि हमें किसी कार्य को करने के लिए, चाहे धर्मशास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, इन सब के लिए हमें स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के ही हमारे मार्ग को आगे बढ़ने में सहायता करता है। बिना शरीर स्वस्थ हुए यदि हमारा शरीर रोगी है, हम पलंग पर पड़े रहते, कराते रहते, मन में सोचते हैं कि वो कार्य करना था, लेकिन कार्य किसके द्वारा करना था, शरीर के द्वारा। और जब शरीर ही काम नहीं कर रहा तो हमारा काम कैसे सिद्ध होगा। अर्थात हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। तो सबसे पहले किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीरम आदाय खलु धर्म साधनम। ये शरीर से ही धर्म के संपूर्ण, यानी धर्म के साधन क्या है, हमारा शरीर। यदि शरीर स्वस्थ है
तो सभी को स्वस्थ है। आप धर्म के कार्य कर सकते हैं, राज्य के कार्य कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं। और जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप किस प्रकार के कार्य करेंगे, अर्थात आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो स्वस्थ शरीर बिना जीवन यात्रा कथम सिद्धि, बिना स्वस्थ शरीर के हमारी जीवन यात्रा कैसे सिद्ध हो सकती है, अर्थात हमारी जीवन यात्रा भी पूरी नहीं होगी। रोगी शरीर से हम कभी भी अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि स्वस्थ शरीर से ही हम अपने जीवन की यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि व्यायाम करना, दुरुपयोगी वस्तुओं का उपयोग न करना, टहलने जाना, उचित रूप से भोजन व्यवस्था आदि करना, समय पर भोजन लेना, समय पर सोना और जागना। जब आप ये संपूर्ण क्रियाएं करने लगेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आजकल देखते हैं कि लोगों को इतना समय नहीं है कि वे व्यायाम कर सकें या कहीं टहलने जा सकें। आज की जीवन शैली इतनी व्यस्त है कि किसी को अन्य कार्य करने का समय नहीं है। सुबह उठे, उन्होंने कहा अब कार्यालय जाना है, फौरन तैयार हुए, खाना भी समय पर खाया, एक आध दो खाए और चल दिए। दिन भर वहाँ भूखे प्यासे लगे रहे, शाम के समय लौट कर आए। तो बताइए, बिना ऊर्जा के आपका शरीर कैसे काम करेगा? उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जल्दी के कारण आप एक जो खा पाते हो, दिन भर आप ऐसे रहते हैं, शाम को आते हैं तो हमें ऊर्जा की कमी भोजन से प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण हमारा शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और हम कमज़ोर बन जाते हैं और फिर अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर पाते। अनेक प्रकार के रोग हमें घेर लेते हैं, जिसके कारण हमारी जीवन यात्रा अच्छी तरह से पूर्ण नहीं हो पाती। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदिक ग्रंथा। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता ये आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। यानी चरक संहिता किसकी है? आयुर्वेद का ग्रंथ है। उसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ का ज्ञान दिया है, किन किन औषधियों से कौन सा लाभ होता है। तो ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे, इसलिए इन्होंने जो भी अपने चिकित्सा के बारे में लिखा वो सब चरक संहिता नामक पुस्तक में निबद्ध है। तो आयुर्वेदिक ग्रंथा न केवलम प्राचीनतमा परम श्रेष्ठता अपि। आयुर्वेदिक ग्रंथ माने आयुर्वेद, केवल प्राचीनतमा माने पुराना, परम माने श्रेष्ठतमा, अपि माने भी। तो चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नाम का आयुर्वेदिक ग्रंथ, चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नाम का आयुर्वेदिक ग्रंथ केवल सबसे पुराना ही नहीं, न केवलम प्राचीनतमा, केवल सबसे पुराना ही नहीं है, परम श्रेष्ठतमा अपि, अपि माने भी, और श्रेष्ठ भी है। यानी पुराना भी और श्रेष्ठ भी है, अर्थात इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इन दवाइयों के खाने से, जैसे आप एलोपैथिक खाते हैं, कोई दवाई मान लो आपको दी गई और वो उसके उपयुक्त ना हुई, सूट नहीं करेगी, वो अपना परिणाम छोड़ देती है, अर्थात आपको इन्फेक्शन या कुछ हो जाता है। मतलब वो अपना दवाई क्या होती है, यदि वो सही नहीं होती तो वो आपकी शरीर के ऊपर असर करती है। लेकिन इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में जो औषधियाँ लिखी हैं, जिनका आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है, यदि वे उनका प्रयोग किया जाए, उचित न होने पर भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, अर्थात रिएक्शन नहीं करती। इसलिए आयुर्वेद को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एलोपैथिक में जो दवा आप खाते हैं और यदि वो उचित ना हो तो आपका रिएक्शन कर देगी, लेकिन आयुर्वेदिक का ये है कि ना होने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये जड़ी बूटियों से बनी होती है। कस्य रोगस्य किम लक्षणम किम पश्यम किम च निदानम इति सर्वम अत्र चिकित्सा आचार्येण चरकेण विस्तरेण वर्णितम। अब उन्होंने जो चरक संहिता लिखी है, वो जो उनकी पुस्तक है आयुर्वेद की, तो कस्य रोगस्य,
किम लक्षणम। कस्य माने किस, रोगस्य माने रोग के, किम माने क्या, लक्षणम माने लक्षण। उन्होंने लिखा है कि किस रोग के कौन से लक्षण होते हैं, अर्थात लक्षणों के द्वारा ही रोग का पता पड़ जाता है। मतलब चरक संहिता में उन्होंने लिखा है कि किस रोग के लक्षण क्या होते हैं, किम पश्यम, और उसे देखकर, किम माने क्या, पश्यम माने देखकर, किम चा, चा माने और, किम माने क्या, निदानम उसका उपचार, इति सर्वत, इति माने ऐसा, सर्वम माने सर्व सभी, अत्र माने यहाँ, चिकित्सा आचार्येण, चिकित्सा के आचार्य, चरकेण माने चरक ने, विस्तरेण वर्णितम विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब समझ लीजिए, कस्य रोगस्य किम लक्षणम, कस्य माने किसके, किस रोग के क्या लक्षण हैं, किम पश्यम कैसा हम उसे देखें, किम च निदानम और उसका उपचार कैसा है करें, उसका निदान या उपचार कैसे करें, इति सर्वम ये सब, अत्र यहाँ पर कौन सी चरक संहिता में, चिकित्सा आचार्य, चिकित्सा के आचार्य चरकेण चरक ने, विस्तरेण वर्णितम विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन किया है। अब पुनः सुन लीजिए उतना पूरा। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदिक ग्रंथा न केवलम प्राचीनतमा परम सूक्ष्मा अपि। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो केवल पुराना ही नहीं है बल्कि सभी में श्रेष्ठ भी है। अर्थात पुराना तो है ही, लेकिन ये सभी में श्रेष्ठ भी माना गया है, क्योंकि इनकी औषधियाँ बहुत ही कारगर होती हैं और इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इनको खाने से शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता। कस्य रोगस्य किम लक्षणम, किस रोग के क्या लक्षण हैं, किम पश्यम उसे देखकर हम क्या करें, किम च निदानम और उसका उपचार क्या है, इति सर्वम अत्र चिकित्सा आचार्य चरकेण विस्तरेण वर्णितम। तो यहाँ पर कौन से चरक संहिता में चिकित्सा शास्त्र के आचार्य चरक ने विस्तार पूर्वक उनका वर्णन किया है कि किस रोग के लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है। अर्थात ग्रंथ में सभी लिखे हैं, उसके लक्षण लिखे हैं कि लक्षण देखने मात्र से ही मालूम पड़ जाता है कि इसको कौन सा रोग है। और जब लक्षण देखने के बाद आपने देख लिया कि उसके लक्षण इस प्रकार है, तो किम निदानम क्या, उसका निदान भी उसी में लिखा है। अर्थात उसको दूर करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाए, ये भी उसमें लिखा हुआ है। सर्वम अत्र चिकित्सा आचार्य चरकेण विस्तरेण, इन सभी का आचार्य चरक ने विस्तार पूर्वक वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। रोग कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं, उसे देखकर कौन सी दवाई दी जाए, इन सब का वर्णन चरक ने अपनी चरक संहिता नामक ग्रंथ में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया है। महर्षि चरका कथयति, महर्षि माने महर्षि, चरक माने चरक, कथयति माने कहते हैं। महर्षि चरक कहते हैं पंचभूतात्मका ही देहि। महर्षि चरक बतलाते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ ये मानव शरीर है। पंचभूतात्मका ही देहि, देहि माने शरीर, पंचभूत माने 5 तत्वों से बना हुआ। तो महर्षि चरकः कथयति, महर्षि चरक कहते हैं पंचभूतात्मका ही देहि, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन से हैं? क्षित जल पावक गगन समीला, पंच तत्व जन रस। ते क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश,
शमीरा, वायु, 5 तत्व हो गए। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा संपूर्ण शरीर बना हुआ है। तो महर्षि चरक कथयति पंचभूतात्मका ही देही। महर्षि चरक ने बताया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पंच देहस्य इंद्रियाणाम, पंच माने 5, च माने और, देहस्य माने शरीर की, इंद्रियाण माने इंद्रियां, और 5 ही शरीर की इंद्रियां हैं। जो ज्ञानेंद्रिय हमारी कितनी है? 5। इंद्रिय निग्रह का स्वस्थाचरणम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। देखिए, इंद्रियों को कोई वश में नहीं कर पाता, नहीं तो वो जितेंद्रिय कहलाने लगता है। इंद्रियां मनुष्य की बहुत ही चंचल होती हैं, जैसे मन, जिह्वा, किसी का खाना देख ले, अरे बड़ा स्वादिष्ट है, अपने आप ही पानी निकलने लगता है, अर्थात हम अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाते। नेत्र, किसी वस्तु को देख लेते हैं तो आहा वो अच्छी है, हमें उसे प्राप्त करना है, तो उसे प्राप्त करने के उपाय करते हैं। तो इस प्रकार ये इंद्रियां क्या होती हैं, हमें अपने शरीर पर काबू नहीं रखती, यानी इंद्रियों को बस में हम लोग नहीं कर पाते, और जो कर लेता है वो जितेंद्रिय कहलाता है। लेकिन उन्होंने बताया है पंचदा देहस्य इंद्रियाणाम, शरीर की 5 इंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह का स्वस्थाचरणम, क्या माने और, इंद्रिय निग्रह माने इंद्रियों को वश में रखना, स्वस्थाचरणम, स्वास्थ्य का आचरण है। जो इंद्रियों को वश में कर ले वो स्वस्थ शरीर का आचरण है। कि ठीक समय पर भोजन करना, उपयुक्त भोजन करना, ठीक समय पर सोना। देखिए, इंद्रियां हैं, अन्य का टीवी देख रहे हैं तो कहो 12 बज जाएगा, लेकिन नहीं, इसके लिए समय निश्चित होता है कि कितने समय तक सोना है और कितने समय तक आपको आराम करना है और कितने समय तक कार्य करना है। तो इंद्रियों को वश में करना ही स्वस्थ स्वास्थ्य का आचरण है। यानी हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें, ठीक समय पर सोए जागे और खाना पीना संपूर्ण समय पर करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आज के जीवन में इसका अभाव है। आज का जीवन इतना अस्वस्थ हो चुका है कि कब उठना है, कब जागना है, कब बैठना है, इसके लिए हम लोग समय निर्धारित नहीं कर पाते हैं। ना ठीक समय पर सो पाते हैं, ना ठीक समय पर जागते हैं। केवल अपने ऑफिस जाने की हमको लोगों को पड़ी रहती है कि हम कब यहाँ से कार्य करें और यहाँ से चले जाएं। तो आज मनुष्य को इंद्रियों को वश में करना मुश्किल दिखाई देता है। और कवि चरक ने कहा है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में कर लेता है वही मनुष्य स्वस्थ रहता है, और यही स्वस्थ रहने का आचरण है। सादा भोजन उच्च विचार, ये नहीं कि तली हुई चीज़ें खाना, ये खाना इससे क्या होगा, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ होगा। तो इंद्रिय तो एक खराब होती है, जैसे जिह्वा इंद्रिय है, केवल खाने का स्वाद है। आप तली हुई ज़्यादा चीज़ें खाएंगे, आपका पाचन खराब होगा, इस प्रकार शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो उन्होंने कहा है इंद्रिय निग्रह का स्वस्थ आचरण। सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, और यही स्वस्थ शरीर के लिए सर्वप्रथम आचरण है। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें। अपि चा वाता पित्तम कफ इति त्रया दोषा। अपि माने भी, चा माने और, वात पित्त कफ, ये 3 दोष होते हैं। तो और भी वात पित्त कफ, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। कहाँ? शरीरस माने शरीर में। तो अपि चा वातः पित्तम कफा इति त्रया दोषा शरीरस। वात, पित्त और कफ। वात कहलाता है वायु, पित्त माने पित्ती होता है, कफ माने कफी है। तो वायु, पित्त और कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर के अंदर होते हैं।
अर्थात इन पर यदि आपने निग्रह नहीं किया तो ये आपको हानि पहुंचा सकती है। ये 3 दोष हर एक के शरीर में उपस्थित ही हैं ही। तो एतेषां त्रयाणां दोषाणां प्रमाणे विषमे जाते शरीरा रोगा जायन्ते। एतेषां त्रयाणां दोषाणां, एतेषां माने इन, त्रयाणां माने तीनों, दोषाणां माने दोषों के या तत्वों के, प्रमाणे तो इन तीनों दोषों, कौन कौन से? वायु, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के कारण इनकी विषमता, यदि इनमें समता नहीं रही, इनका एक सा होना चाहिए, इनका संतुलन एक सा होना चाहिए, लेकिन किसी में भी वात, पित्त या कफ में तीनों में से एक में भी विषमता हुई तो प्रमाणे विषमे जाते शरीरा रोगा जायन्ते। इनमें विषमता होने से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनने कहा भैया गैस बनने लगी, ऊपर चढ़ने लगी, पित्त, तो जो चीज़ भोजन को उपयुक्त हो वो लेना चाहिए। हम लोग अधिकतर पश्चिमी सभ्यता के कारण पिज्जा, उनका ये चाउमीन, ये सब विदेशी हैं। इनमें सड़ी हुई मैदा का कार्य होता है। पिज्जा भी सड़ी हुई मैदा से बनाया जाता है, इनमें केमिकल भी मिले होते हैं, लेकिन आजकल लोग उन्हें पसंद करते हैं और वही भोजन हमारे शरीर को विषाक्त बना देता है, अर्थात उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए चरक ने बताया है कि इन 3 दोषों में से वात, पित्त और कफ, इनका संतुलन यदि बिगड़ जाता है, उन्हें पित्त की कमी से उनके लीवर खराब हो गया। जब आप ज़्यादा तली हुई खाएंगे तो उसकी क्षमता मान लो 50 किलो की, आप 100 किलो रख देंगे, कहाँ से हजम करेगा? तो उन्होंने कहा लीवर खराब हो गया, ये पित्त का काम है। कफ, आपने बाजी की चीज़ें खाई, कफ बढ़ गया, उन्हें भैया खांसी आ रही, फलाना, किससे रोकते हैं? इन तीनों दोषों का। कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। यदि इन तीनों दोषों में विषमता होती है, समान रूप से इनका कार्य नहीं होता, इनमें विषमता आ जाती है, तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, अर्थात हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। एवं शरीरस्व दोषाणाम असंतुला प्रमाणा एवं रोगा। एवं शरीर माने शरीर का, दोषाणाम माने दोषों के कारण, असंतुलित, हमारा शरीर असंतुलित होता है, प्रमाण एवं रोगा, और इसी का प्रमाण रोग है। तो इस प्रकार शरीर के दोषों के कारण जो असंतुलन पैदा होता है उसी का प्रमाण रोग कहलाता है। अर्थात जब हमारे शरीर में इन तत्वों का असंतुलन पैदा हो जाता है, उसी से हमारा शरीर रोग ग्रहण करता है और हम लोग रोगी कहे जाते हैं। यानी जहाँ इन तत्वों में असंतुलन पैदा हुआ वहीं से रोग उत्पन्न हो जाता है। दोषाणाम समतोलनम च रोगस्य उपचारः। दोषाणाम समतोलनम च रोगस्य उपचारः। दोषाणाम माने इन दोषों को, समतोलनम, समान रूप से इनका उपयुक्त इलाज करने पर, समय समय पर उनका निरीक्षण करने पर, च रोगस्य उपचारः, च माने और, रोगस्य माने रोग का, उपचार माने, और इन दोषों को समय समय पर देखकर ही यदि हम उसका देख रेख करते हैं तो च रोगस्य उपचारः, यही रोग का उपचार है। अर्थात हम उन तत्वों का ध्यान रखें, समय समय पर उनकी देखरेख करें, यानी अपना दिखाएं कि हमारा क्या भाई खराब हो, तो यही रोग का उपचार है। जब आपको रोग बढ़ने ही नहीं पाएगा, थोड़ी सी कमी हुई, आपने दिखाया, उसके अनुसार पुनाई किया, तो इसके बाद आपका रोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और यही इसका उपचार है। केवल 3 दोष के कारण ही ये सब रोग होते हैं। तो तत् प्रमाणम संतुलितम भवेत एतद् रुग्णानाम औषधम दीते। तत् प्रमाणम संतुलितम भवेत, उस प्रमाण के लिए, उनका संतुलन ठीक से बैठाने के लिए, यानी तीनों तत्वों का, एतद् इसके लिए, रुग्णाय माने रोगी को, औषधे दीते, दवाइयाँ दी जाती हैं। और उन प्रमाणों का, यानी वात, कफ, तीन, इनका संतुलन करने के लिए, यानी जो संतुलन बिगड़ गया है इन तीनों का,
तो उसका संतुलन करने के लिए, इसके लिए रोगी को औषधियाँ दी जाती हैं, उन्हें दवाई खवा दो फलाना ठीक हो जाए। किसके लिए? इन्हीं तीनों चीज़ों का संतुलन एक सा करने के लिए रोगी को दवाइयाँ दी जाती हैं। परम यदि आहार आचारा विशेष संयमा भवेत् तर्हि शरीरस्य दोषाणाम समतोलनम स्वमेव विधीयते। परम यदि आहारा आचार्य विषय, परंतु यदि हम पहले ही भोजन और आचरण के विषय में संयम रखें, उचित भोजन लें, सादा जीवन जिसमें पौष्टिक पदार्थ हों। पौष्टिक पदार्थ तले हुए में नहीं होता कि बहुत तला हुआ है, घी ज़्यादा, इनका नहीं, संतुलित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि आपको उतनी पाचन शक्ति नहीं है। परम यदि आहारा आचार्य विषय संयमा भवेत्, यदि हम लोग भोजन और आचरण के विषय में संयमित हो जाए, तही शरीरस्य दोषानाम समतोलनम स्वयं विधीयते। तही माने तभी, शरीर माने शरीर के, दोषानाम माने दोषों को, समतोलनम उनका समान रूप से एक सा आ जाना, स्वयं माने अपने आप ही, विधीयते माने कर। यदि हम भोजन और आचरण में संयम रखें तो शरीर के दोषों का समानता में आ जाना अपने आप ही हो जाता है। यानी उसको दवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप पुनः नियम पर चलें, ठीक समय पर भोजन करें, सादा भोजन करें, विटामिन युक्त ज़्यादा ना तेल घी तली हुई चीज़ें खाएं, तो इन दोषों का संतुलन अपने आप ही शरीर के अंदर हो जाता है। आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे उन्होंने कहा भैया अधिक पेट दर्द कर रहा फलाना, यदि एक दिन आपने बिना भोजन के रहे तो वो जितना संतुलित भोजन था वो दूसरे दिन हजम हो गया, आपका पेट ठीक हो गया, उसमें आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास आदि का केंद्र रखा है। उपवास ऐसे नहीं रखे जाते। वर्षा ऋतु में ज़्यादा त्यौहार होते हैं, क्योंकि इस समय हमारी मंदाग्नि, जो जठराग्नि है, वो धीमी होती है। धीमी होने के कारण हमारा पाचन ठीक से नहीं हो पाता, जल्दी नहीं हो पाता। इसलिए अधिकतर वर्षा ऋतु में व्रत त्योहारों का महत्व है। हमारे ऋषि मुनि लोग जो उन्होंने व्रत आदि का रखा है, वो शरीर के संतुलन के हिसाब से रखे हैं, जिसके कारण जो रिजर्व यानी आपका भोजन अधिक हो गया वो धीमे धीमे पाचो और आपकी संपूर्ण अंग ठीक से काम कर सके, इसके लिए व्रत का महत्व रखा गया है। और इसी प्रकार वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, यानी हमारा शरीर उन क्रियाओं को पुनः एक सा कर लेता है। अजीर्ण भोजनम विषम अतः हित भूत मित भुक ऋष भुक कैसे। अजीर्ण भोजनम विषम, अत्यधिक भोजन या पाचन क्षमता से अधिक भोजन करना क्या हो, विष है हमारे लिए। अतः हितभुक जो हमारे लिए उचित हो, मितभुक कम मात्रा में, ऋतुभुक ऋतु के अनुसार। वर्षा ऋतु में सबसे पहले आपके समय कम ही भोजन करना चाहिए, तो ऋतुभुक ऋतु के अनुसार चर्चा, तब हमें भोजन कल्याणकारी यानी सुंदर, कम और ऋतुओं के अनुसार ही लेना चाहिए, जिससे हमारा ये शरीर संतुलित रह पाए। मनः शरीरे च अन्योन्य आश्रितम, मनः शरीरे च अन्योन्य आश्रितम, हमारा मन शरीर के अन्य भागों पर आश्रित है। क्योंकि मन तो चंचल है, वो चाहता है इधर उधर, लेकिन हमारा मन शरीर से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्याय रक्षाय न केवलम शुद्ध आहारा स्वच्छ वायु निर्मलम जलम यथोचितम व्यायामम परम चित्तस्य शुद्धि अपि अपेक्षिता। मनः शरीर च अन्योन आश्रितम, हमारा मन शरीर के अन्य भागों से आश्रित है। मन तो कहता है कहीं भी, लेकिन हमारा शरीर भी तो उतना काम करे। तो स्वास्थ्याय रक्षणाय न केवल शुद्ध आहार, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केवल शुद्ध भोजन ही नहीं, स्वच्छ वायु निर्मलम जलम यथोचितम व्यायाम परम चित्तस्य शुद्धस्य अपेक्षिता,
केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केवल शुद्ध भोजन ही नहीं, स्वच्छ वायु, निर्मल जल यानी शुद्ध जल, यथोचितम व्यायाम, उचित रूप से व्यायाम करना और मन की पवित्रता, परम चित्त से शुद्धि, मन की पवित्रता भी आवश्यक है। लेकिन आजकल उसके लिए किसी के पास समय नहीं है। क्यों? उठते ही उनका नाश्ता दो और हमें ऑफिस जाना है, फ़ौरन तैयार हुए नहा धो के और ऑफिस के लिए चले। कौन व्यायाम करेगा? किसके पास व्यायाम के लिए समय है? अर्थात आज के युग में व्यायाम के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो उसने बताया है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केवल शुद्ध भोजन ही नहीं, स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उचित व्यायाम और मन की पवित्रता भी आवश्यक है। उनतः सदाचारा अनिवार्य। तो उनतः सदाचारा अनिवार्य, उनतः माने उनमें, तो सदाचारा माने अच्छे आचार, अनिवार्य, उसमें अच्छे आचरण भी अनिवार्य है। ये नहीं कि आपने भोजन सही किया, आचरण भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिना आचरण के भी आपका शरीर नष्ट हो सकता है, उसमें रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो केवल इसके लिए ये भोजन अकेला नहीं, बल्कि उनका आचरण भी, उस मनुष्य का आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। और बिना अच्छे आचरण के हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके लिए आचरण की अनिवार्यता है कि हमें अच्छे आचरण ही पर चलना है। संयमा चा स्वस्था चरणम, चा माने और, संयम माने संयम, स्वस्थता, और हमें अपने मन पर संयम रखना चाहिए। यही स्वस्थ रहने का आचरण है। मन पर संयम रखना चाहिए, यही स्वस्थ रहने का आचरण है। तो अभी आपने पाठ सुना चिकित्सका चरका, यानी जो हमारे चरक संहिता के ज्ञाता थे, आयुर्वेद पर जिनका पूर्णतः अधिकार था, आज उन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। कृपया आपको समझ में आया होगा। इसके शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर अगले उसमें भेज देंगे। इकट्ठे आपको एक एक पाठ का भेजते जाएंगे। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।